राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हम अष्टयाम सेवा में दोपहर की सेवा भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिनकी दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती है, जो घर के गृहस्थी में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं या फिर उनके ऑफिस हैं या फिर वो नौकरी पर जाते हैं, तो इस तरह से जो है वो अपनी अष्टयाम सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर एक सखी ने और कमेंट किया है, उन्होंने अपनी एक परेशानी जताई है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उनकी वो परेशानी क्या है, किस कारण से वो अपने जो सारे नियम हैं वो नहीं कर पा रही हैं। सखी, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं नहीं कर पाई सारी सेवा। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में मैं अकेली लेडीज़ थी, 4 साल का बच्चा भी है। मैं सुबह 4 बजे भी नहीं उठ पाई क्योंकि बच्चा ही 1:30 या 2 बजे सोता है। और घर में प्याज लहसुन भी बनता था। मैं बर्तन भी अलग ले आई थी पर 2 जगह खाना नहीं बना पाई। सखी बहुत कठिन नियम बता दिए, टमाटर, दाल, गाजर, पता नहीं क्या क्या मत खाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। गृहस्थी में मेरा दिल टूट गया। सखी, मैं नियम लाई थी। सबसे पहली बात कि सुबह वो जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, इस वजह से वो परेशान हैं क्योंकि उनका जो बच्चा है वो छोटा है। वो रात को देर से 1:30 या 2 बजे तक ही सोता है, तो सुबह वो 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जो है अपने बच्चे की दिनचर्या को थोड़ा सा आपको सही करना होगा कि वो रात्रि में थोड़ा जल्दी सो जाए ताकि आपको सुबह जल्दी उठने के लिए समय मिल जाए। अगर आप 4 बजे में नहीं उठ पा रहे हैं तो आप 5 बजे प्रयास कीजिए कि आप 5 बजे तक उठ जाएँ। बाकी जो अगर आपको ऐसा रहता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं गृहस्थी के कार्य करते हुए, तो आप दिन में थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। दिन के समय पे आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह की दिनचर्या अगर आप इससे भी ज़्यादा देरी से करेंगे तो वो पूरी दिनचर्या जो है वो आपकी मतलब सही से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप ऐसा प्रयास कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो रात्रि में थोड़ा जल्दी सो पाए ताकि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ पाएँ। सबसे पहले तो ये आपको मतलब इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और धीरे धीरे अगर आप ऐसा करेंगे तो श्री जी की कृपा से आपकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि वो जल्दी सो जाया करेगा और आप जो है सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, प्याज लहसुन घर में बनता है। अब प्याज लहसुन बनता है तो घर वाले तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जिनको दीक्षा लेनी है वही जो है प्याज लहसुन छोड़ता है। उनके लिए तो ज़रूरी है, आवश्यक है कि वो प्याज लहसुन को छोड़े क्योंकि सबसे पहला नियम ही यही होता है। अगर आप 2 जगह खाना नहीं बना पा रहे हैं, आप प्याज लहसुन वाला खाना ही आप अभी खा रहे हैं या फिर आप अलग से अपना बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी बात ख़त्म हो जाती है कि आप जो है वहाँ से दीक्षा लेने के लिए नियम ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि आपका प्याज लहसुन छूट जाए। आपको इस तरह से अपनी दिनचर्या को, अपनी व्यवस्था को लेकर चलना होगा। अगर प्याज लहसुन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं या फिर ऐसी व्यवस्था है कि आप 2 जगह खाना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं घर में काम करने वाले, तो फिर आप वहाँ से अभी के लिए नियम मत लीजिए क्योंकि बिना प्याज लहसुन छोड़े आप वहाँ से नियम नहीं ले सकते हैं, वहाँ के नियम को पूरा नहीं कर सकते हैं, अपनी दीक्षा के नियम को, दीक्षा की दिनचर्या को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्याज लहसुन छोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कि आप बर्तन भी अगर आप अलग ले आई हैं लेकिन फिर भी आप 2 जगह खाना नहीं बना पा रही हैं, आपकी परिस्थिति, आपकी व्यवस्था ऐसी है, तो फिर अभी के लिए आप जो है वहाँ से नियम मत लीजिए। अपने बच्चे को थोड़ा सा बड़े हो जाने दीजिए। बड़े हो जाने के बाद जैसी आपकी व्यवस्था बने, जैसी आपकी परिस्थिति बने, उसके अनुसार आप वहाँ से नियम लेकर अपनी जो दीक्षा के लिए जो दिनचर्या है उसके अनुसार कर सकते हैं। क्योंकि दीक्षा के लिए आपको प्याज लहसुन छोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बिना प्याज लहसुन को छोड़े आप वहाँ की दिनचर्या को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहला नियम ही यही आता है। तो और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली है कि वहाँ पर दाल, टमाटर या गाजर खाने से मना किया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये विरक्ति मार्ग में निषेध की जाती हैं, गृहस्थी में इनको निषेध नहीं किया जाता है। और अगर आपको किसी ने बताया भी है तो आप जाकर दोबारा से वहाँ पे जो जहाँ से आप नियम लेकर आई हैं श्वेत राधा के लिए, उनसे वहाँ पर जाकर उनसे नियम वापस से पूछिए कि क्या हमको ये सारी चीज़ें नहीं पानी है। अगर वो कहेंगे कि नहीं पानी है तो आप छोड़िए उन चीज़ों को। अगर आप किसी तीसरे की बात सुनकर छोड़ रही हैं कि उसने मेरे को ये बोला है कि गाजर भी नहीं पानी है, टमाटर भी नहीं पाना है, या किसी अन्य की बात सुनकर आप ये चीज़ें छोड़ रही हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है
क्योंकि जब हम नियम लेकर आते हैं तो हमें वहीं से जाकर अपनी समस्या बोलनी है, वहीं से जाकर अपनी परेशानी बोलनी है और वहीं से अपनी सारी बातों को कंफर्म करना है कि हमें कौन सा नियम करना है और कौन सा नियम नहीं करना है। क्योंकि नियम करने के लिए बहुत सारे आते हैं। विरक्ति मार्ग में अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास अलग नियम आएंगे और बहुत सारे नियम आएंगे। अगर हम गृहस्थी में चल रहे हैं तो वो हमें उसके अनुसार नियम बताते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गाजर टमाटर वगैरह नहीं खाना है। अगर वहाँ से आश्रम से अगर आपको बोला गया है कि नहीं पाना है आपने, तो फिर आपको छोड़ना ही होगा। इसमें किसी तीसरे से पूछने की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ से आपको आदेश मिला है कि आप पा सकते हैं तो आप अवश्य से पा सकते हैं, चाहे कोई तीसरा पाए या ना पाए। आपको वहाँ के आदेशों को, वहाँ के नियम को सुनना है। किसी तीसरे की बात सुनकर आपको अपने ऊपर वो चीज़ लागू नहीं करनी है। हमें जो आश्रम से बोला गया है, हमारे लिए जो नियम उन्होंने बताए हैं, हमें उन नियमों के ऊपर चलना है। अगर कोई तीसरा उसके विरुद्ध बोलता है या फिर कहता है कि नहीं हमें ये चीज़ भी नहीं पानी है या फिर ये चीज़ पा लेनी है, ये बात को हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हमारी क्योंकि सबसे पहला नियम तो यही है कि अनन्यता, कि वहाँ पर जाकर वो जो बोलेंगे, वहाँ के जो सेवादार हैं या वहाँ के जो पूजनीय शिष्य हैं, वो जो बोलते हैं वो जो है वो गुरुदेव भगवान की आज्ञा से, उनके आदेश से ही हमें बताते हैं। आश्रम से जब हम लाइन में लगकर वहाँ पर नियम ले रहे हैं, वो जो हमें नियम दे रहे हैं, जो शिष्य में नियमों के बारे में बता रहे हैं, अगर वो चीज़ कहते हैं, वो कोई चीज़ कहते हैं, उसको हमें पालन करना ही होगा, अपनी दिनचर्या में उसको लाना ही होगा। अगर हम नहीं लाएंगे तो हम दीक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें किसी तीसरे को नहीं सुनना है, किसी दूसरे की बात को सुनकर हमें अपने ऊपर उस चीज़ को लागू नहीं करना है। हमें वहाँ से जो आदेश मिले हैं, वहाँ से जो नियम मिले हैं, उन नियमों के ऊपर चलना है। केवल इतनी बात है। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं या फिर आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप 2 जगह खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी परिस्थिति को, अपनी व्यवस्था को सही करना होगा। उसके बाद ही आप वहाँ के नियम जो है पूरे कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब ये तो सबको पता है कि प्याज लहसुन तो छोड़ना ही होगा। बिना प्याज लहसुन को छोड़े हम बिल्कुल भी वहाँ की दिनचर्या को, वहाँ के नियमों को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। केवल आप नाम जप कीजिए, श्री जी से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो जाएं, आप वहां से दीक्षा ले पाएँ। तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पर बात इतनी सी है कि जो नियम हमें वहाँ से दिए जाते हैं, उन नियमों को हमें पूरा करना ही है, किसी भी हाल में पूरा करना है। और अगर कोई तीसरा हमें बताता है कि ये चीज़ निषेध की गई है, ये चीज़ हमें पा लेनी है, इसको हम बिल्कुल भी मतलब इसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, इसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। हमें केवल वहाँ से जो नियम बताए गए हैं, अगर आपको कुछ दुविधा है कि हमें क्या पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए, तो आप वहाँ से जाकर ही इस चीज़ को पूरी तरह से मतलब कंफर्म करिए कि हाँ हमें ये पानी है या नहीं पानी है। क्योंकि हर किसी के लिए हो सकता है कि उनके परिस्थिति के अनुसार उनको नियम बताया गया हो और आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार नियम बताया जाएगा। तो जो नियम हैं वो हमें वहीं से जाकर कंफर्म करने हैं। वहाँ पर जो हमें नियम बताए जाते हैं उसके अनुसार ही हमें चलना होता है। हमें ऐसा नहीं है कि हम तीसरे की बात सुनकर अपने नियमों में कुछ बदलाव करें, अपने जो हमें आदेश मिले गए हैं उसमें हम कुछ बदलाव करें। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ तो हमें भी बताई गई थी कि जो टमाटर या फिर गाजर वगैरह जो होता है, वो विरक्ति के मार्ग में जो चल रहे होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके लिए वो चीज़ निषेध की गई है। हम अगर गृहस्थी में हैं तो हम तो श्री जी को भोग पवाते हैं, जो हम श्री जी को पवाएंगे वही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। बस वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम ना कर पाएँ। इतने कठिन नियम नहीं है। श्री जी की कृपा से आराम से हम इन सारे नियमों को कर सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा के बिना हम वहाँ से दीक्षा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आप गृहस्थी में रहते हुए केवल अभी अपनी परिस्थितियों को देखिए, अपनी गृहस्थी को देखिए। क्योंकि अगर आप उनके विरुद्ध जाकर या उनके कोई काम छोड़कर आप वहाँ से अपना वो नियम कर रहे हैं तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। इसके लिए गुरुदेव भगवान मना करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी गृहस्थी को देखिए, अपने जो बच्चा है उसको देखिए, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या, अपनी परिस्थितियाँ, अपनी व्यवस्था को बनाइए। जब आपकी व्यवस्था वैसी हो जाएगी, आपकी परिस्थितियाँ वैसी हो जाएंगी, फिर आप वहाँ से नियम लेकर
जो वहाँ के जो शिष्य हैं, पूजनीय शिष्य हैं, जो वो बताएंगे उसके अनुसार ही आपको वो सारी दिनचर्या, अपनी सारी जो नियम हैं वो करने हैं। आप किसी और की बातों को सुनकर अपने नियमों में कुछ भी बदलाव, अपने आदेशों में कुछ भी बदलाव मत कीजिए। बस जो आपको आश्रम से बता दिया गया है उसके अनुसार ही आपको चलना होता है। बाकी श्री जी कृपा करेंगी तो आपको दीक्षा और आपके दीक्षा के जो नियम हैं वो अवश्य से ही होने लग जाएंगे। आप बिल्कुल ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप श्री जी के ऊपर, गुरुदेव भगवान के ऊपर, उनके चरणों में छोड़ दीजिए। जब उनकी कृपा होगी तो आपकी परिस्थिति भी वैसी हो जाएगी और आपकी व्यवस्था भी स्वतः ही बन जाएगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हों और अपने जो गृहस्थी हैं उसको देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए अपने सारे जो नियम हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। हाँ, वल्लभ श्री हरिवंश।